नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी सोच के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अमीर क्यों रहते हैं? क्यों कुछ लोग पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आर्थिक आज़ादी नहीं पा पाते? और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कम मेहनत में ही वित्तीय सफलता हासिल कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण किताब की, अमीर बनने के लिए पैसा नहीं, सोच बदलो, द अबंडेंट माइंडसेट। ये किताब हमें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं बल्कि सोच यानी माइंडसेट के बारे में सिखाती है, क्योंकि बहुतायत की सोच ही वो असली चाबी है जो आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है। इस वीडियो में हम जानेंगे अमीर लोग कौन से 7 नियम अपनाते हैं और कैसे आप इन नियमों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं, ताकि आप भी वो माइंडसेट बना सकें जो धन, अवसर और सफलता को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम जानने से पहले एक बात याद रखिए, अमीर बनने के लिए पैसा नहीं, सोच बदलना जरूरी है। पहला नियम, अमीर लोग पैसा नहीं, सोच बदलते हैं। इस किताब का पहला और सबसे जरूरी नियम यही कहता है कि अमीर बनने की शुरुआत जेब से नहीं, दिमाग से होती है। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि अगर उनके पास ज्यादा पैसा आ जाए तो वे अमीर सोचने लगेंगे, लेकिन सच्चाई इसका उल्टा है। पहले सोच अमीर होती है, तभी पैसा आता है और टिकता है। जिन लोगों की सोच गरीब होती है, अगर उन्हें अचानक पैसा भी मिल जाए तो कुछ समय बाद वो पैसा खत्म हो जाता है, क्योंकि उनकी सोच वही रहती है। वहीं जिनकी सोच अमीर होती है, वे कम संसाधनों से भी रास्ता निकाल लेते हैं और धीरे धीरे बड़ी संपत्ति बना लेते हैं। गरीब सोच वाले लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति कहता है, मेरे पास अभी पैसे कम हैं तो मैं क्या नया सीख सकता हूं जिससे पैसे आएं। यहां फर्क हालात का नहीं, सोच का है। अमीर लोग समस्याओं को दीवार नहीं मानते बल्कि उन्हें सीढ़ी समझते हैं। वे हर कठिन परिस्थिति में ये सवाल पूछते हैं कि ये मुझे क्या सिखा रही है और इससे मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं। यही सवाल उनकी सोच को भीड़ से अलग बना देता है। अमीर सोच का मतलब ये नहीं कि आप दिखावे में विश्वास करें या खुद को दूसरों से बड़ा समझें। इसका मतलब है अपने ऊपर विश्वास रखना। अमीर लोग अंदर से ये मानते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं और मैं बेहतर कर सकता हूं। यही विश्वास उन्हें नई स्किल सीखने, नए काम आजमाने और असफलता के बावजूद आगे बढ़ते रहने की ताकत देता है। दूसरी तरफ गरीब सोच वाला इंसान खुद को ही कमजोर मान लेता है। वो पहले ही हार मान लेता है, इसलिए जीत उसके जीवन में आती ही नहीं। अमीर लोग पैसों के बारे में अलग तरह से सोचते हैं। वे पैसा खर्च करने से पहले ये सोचते हैं कि ये खर्च मुझे आगे कैसे फायदा देगा। गरीब सोच वाला व्यक्ति पैसा देखकर खर्च करने के तरीके ढूंढता है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति पैसा देखकर सोचता है कि इसे कहाँ लगाऊं कि ये बढ़े। यही कारण है कि अमीर लोग पहले निवेशक बनते हैं, उपभोक्ता बाद में। वे अपने दिमाग में ये आदत बना लेते हैं कि हर रुपए से काम कैसे लिया जाए। इस नियम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है सीखने की आदत। अमीर लोग कभी ये नहीं कहते कि मुझे सब आता है, वे हमेशा सीखने की स्थिति में रहते हैं। किताबें पढ़ना, सफल लोगों की बातें सुनना, नई स्किल सीखना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा होता है, क्योंकि वे जानते हैं कि जितना उनका दिमाग बढ़ेगा उतना ही उनका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। गरीब सोच वाला व्यक्ति सीख को समय की बर्बादी समझता है, जबकि अमीर सोच वाला व्यक्ति सीख को सबसे बड़ा निवेश मानता है। अमीर सोच वाला इंसान दूसरों की सफलता से जलता नहीं है, बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है। अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो वो ये नहीं कहता कि ये तो किस्मत वाला है, बल्कि ये पूछता है कि इसने ऐसा क्या किया जो मैं सीख सकता हूँ। यही सवाल उसकी सोच को ऊंचा उठाता है। गरीब सोच वाले लोग दूसरों की सफलता को अपने लिए खतरा मानते हैं, इसलिए वे आगे बढ़ने के बजाय शिकायतों में फंसे रहते हैं। इस नियम को जीवन में लागू करने का सबसे आसान तरीका है अपने शब्द बदलना। अमीर लोग मैं नहीं कर सकता जैसे शब्दों से बचते हैं। वे कहते हैं, अभी मुझे तरीका नहीं पता लेकिन मैं सीख लूंगा। शब्द बदलते ही दिमाग का रवैया बदलने लगता है। जब आप खुद से सही सवाल पूछते हैं तो दिमाग अपने आप समाधान ढूंढने लगता है। यहीं से अमीर सोच की शुरुआत होती है। अंत में यह समझना बहुत जरूरी है कि पैसा सिर्फ परिणाम है, सोच कारण है। अगर कारण सही होगा तो परिणाम अपने आप बदलेगा। इसलिए इस किताब का पहला नियम हमें यही सिखाता है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर की सीमित सोच को तोड़िए, खुद पर विश्वास रखिए, सीखने के लिए तैयार रहिए और हर दिन खुद से ये सवाल पूछिए कि आज मैं अपनी सोच को अमीर बनाने के लिए क्या कर रहा हूं। जब ये सोच आपकी आदत बन जाएगी तो पैसा आपके पीछे खुद चलकर आएगा। दूसरा नियम,
अमीर लोग अवसर देखते हैं, बहाने नहीं। इस किताब का दूसरा नियम हमें यह सिखाता है कि अमीर और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी नज़र का होता है। हालात सबके लिए लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन कोई उन्हीं हालात में बहाने ढूंढता है और कोई उन्हीं में अवसर। अमीर लोग कभी ये नहीं कहते कि मार्केट खराब है, समय सही नहीं है, मेरे पास रिसोर्स नहीं है। वे ये पूछते हैं कि इसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूं। यही सवाल उन्हें आगे ले जाता है। जब कोई आम व्यक्ति समस्या देखता है तो उसका दिमाग डर से भर जाता है। वो सोचता है कि इसमें नुकसान होगा, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो क्या होगा। लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति उसी समस्या को एक संकेत की तरह देखता है। वो समझता है कि जहां समस्या है वहीं समाधान की कीमत भी होती है। अगर लोग किसी चीज से परेशान हैं तो उस परेशानी को दूर करने वाला व्यक्ति पैसा भी कमाता है और सम्मान भी पाता है। इसलिए अमीर लोग समस्याओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं। बहाने बनाना आसान होता है, क्योंकि बहाने हमें जिम्मेदारी से बचा लेते हैं। जब हम कहते हैं मेरी उम्र निकल गई, मेरी पढ़ाई कम है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो हम खुद को असफल होने की इजाजत दे देते हैं। अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे मानते हैं कि हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, पर शुरुआत हमेशा की जा सकती है। वे छोटे छोटे कदम उठाते हैं और रास्ते में सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। अवसर देखने की सोच का मतलब यह भी है कि अमीर लोग बदलाव से डरते नहीं। जब दुनिया बदलती है, टेक्नोलॉजी आती है, नए तरीके सामने आते हैं, तो बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि अब पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन अमीर लोग कहते हैं अब नया क्या किया जा सकता है। यही वजह है कि वे बदलाव को खतरा नहीं, मौका मानते हैं। हर नया ट्रेंड उनके लिए सीखने और आगे बढ़ने का अवसर बन जाता है। अमीर लोग असफलता को भी अवसर मानते हैं। अगर कोई काम नहीं चला तो वे खुद को बेकार नहीं कहते। वे बैठकर ये समझते हैं कि गलती कहाँ हुई और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है। असफलता उनके लिए अंत नहीं होती, बल्कि अनुभव बन जाती है। दूसरी तरफ बहाने बनाने वाला व्यक्ति एक बार गिरने के बाद उठना ही छोड़ देता है और पूरी जिंदगी उसी बहाने को पकड़कर बैठा रहता है। इस नियम को जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहले जरूरी है अपने सवाल बदलना। जब भी कोई मुश्किल आए तो ये मत पूछिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि पूछिए इस स्थिति में मेरे लिए क्या अवसर छुपा है। ये एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग को शिकायत से निकालकर समाधान की दिशा में ले जाता है। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद ही अवसर ढूंढने लगेगा। अमीर लोग सही समय का इंतजार नहीं करते, वे समय को सही बनाते हैं। उन्हें पता है कि अगर वे इंतजार करते रहे तो जिंदगी निकल जाएगी। इसलिए वे अधूरी जानकारी, कम संसाधनों और डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। एक्शन ही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है, क्योंकि अवसर सिर्फ देखने से नहीं, कदम उठाने से मिलता है। अंत में ये नियम हमें सिखाता है कि आपकी सोच तय करती है कि आप बहाने ढूंढेंगे या मौके। अगर आप हर दिन खुद को ये ट्रेन करेंगे कि हर समस्या में कुछ सीखने और कुछ करने का मौका है, तो धीरे धीरे आपकी पूरी सोच बदल जाएगी। और जब सोच बदलती है तो जिंदगी की दिशा भी बदल जाती है। अमीर लोग इसी वजह से बार बार आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वे हर परिस्थिति में अवसर देखना जानते हैं। तीसरा नियम, अमीर लोग समय को निवेश की तरह इस्तेमाल करते हैं। इस किताब का तीसरा नियम हमें यह सिखाता है कि अमीर और सामान्य लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क पैसे का नहीं, समय के इस्तेमाल का होता है। पैसा कमाया, खोया और फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। अमीर लोग इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझते हैं, इसलिए वे समय को खर्च नहीं करते, बल्कि निवेश करते हैं। वे हर दिन ये सोचकर उठते हैं कि आज का समय उन्हें कल कहाँ पहुंचाएगा। सामान्य सोच वाला व्यक्ति समय को हल्के में लेता है। वो कहता है आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा आराम जरूरी है। यही छोटे छोटे टालने वाले फैसले धीरे धीरे उसकी जिंदगी के बड़े नुकसान बन जाते हैं। दूसरी तरफ अमीर सोच वाला व्यक्ति जानता है कि हर टाला हुआ काम भविष्य की कीमत बढ़ा देता है। इसलिए वो काम को परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करता, बल्कि समय पर शुरू करना जरूरी समझता है। अमीर लोग समय को 3 हिस्सों में देखते हैं: सीखने का समय, बनाने का समय और सोचने का समय। वे सिर्फ काम में उलझे नहीं रहते, बल्कि अपनी जिंदगी की दिशा पर भी सोचते हैं। वे रोज थोड़ा समय खुद के लिए निकालते हैं, जहां वे ये तय करते हैं कि कौन सा काम उन्हें आगे ले जा रहा है और कौन सा सिर्फ थका रहा है। यही आदत उन्हें भीड़ से अलग कर देती है। इस नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है डिस्ट्रैक्शन से दूरी। अमीर लोग जानते हैं कि मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की बातचीत सबसे बड़ा समय चोर है।
वे इन चीज़ों को पूरी तरह छोड़ते नहीं, लेकिन इन्हें कंट्रोल में रखते हैं। वे तय करते हैं कि किस समय क्या देखना है और किस समय सिर्फ अपने लक्ष्य पर काम करना है, क्योंकि वे समझते हैं कि जो व्यक्ति अपने समय को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो पैसे को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अमीर लोग तुरंत संतुष्टि की बजाय लंबी जीत चुनते हैं। जब बाकी लोग आराम, मस्ती और टालने में समय गंवा रहे होते हैं, तब अमीर सोच वाला व्यक्ति अपने कौशल, ज्ञान और सिस्टम बनाने में समय लगाता है। उसे पता है कि आज का छोटा त्याग कल की बड़ी आज़ादी बनता है। यही वजह है कि वे कुछ साल अलग तरीके से जीते हैं ताकि पूरी जिंदगी अलग जी सकें। इस नियम को जीवन में उतारने का सबसे आसान तरीका है अपने दिन की शुरुआत सही करना। अमीर लोग सुबह का समय बहुत कीमती मानते हैं। वे दिन की शुरुआत मोबाइल से नहीं बल्कि सोच और योजना से करते हैं। वे तय करते हैं कि आज का सबसे जरूरी काम कौन सा है जो उन्हें लक्ष्य के करीब ले जाएगा। जब एक दिन सही दिशा में जाता है तो धीरे धीरे पूरा जीवन सही दिशा में जाने लगता है। अंत में ये नियम हमें याद दिलाता है कि समय वही लोगों को अमीर बनाता है जो उसे सम्मान देते हैं। अगर आप समय को हल्के में लेंगे तो समय भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा, लेकिन अगर आप हर दिन अपने समय का थोड़ा सा हिस्सा सीखने, बनाने और आगे बढ़ने में लगाएंगे तो वही समय एक दिन आपकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। अमीर लोग इसी वजह से आगे निकलते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि पैसा बाद में आएगा, पहले समय को सही जगह लगाना जरूरी है। चौथा नियम, अमीर लोग सीखने पर पैसा खर्च करते हैं। इस किताब का चौथा नियम साफ बताता है कि अमीर लोग खर्च और निवेश में फर्क जानते हैं। आम आदमी को लगता है कि सीखने पर पैसा लगाना खर्च है, जबकि अमीर लोग इसे सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। वे जानते हैं कि कपड़े, मोबाइल या दिखावे की चीज़ें कुछ समय की खुशी देती हैं, लेकिन ज्ञान और कौशल पूरी जिंदगी कमाई करवाते हैं। इसलिए अमीर लोग सबसे पहले अपने दिमाग में निवेश करते हैं। गरीब सोच वाला व्यक्ति अक्सर कहता है, मेरे पास सीखने का समय नहीं है, या ये कोर्स बहुत महंगा है। लेकिन वही व्यक्ति बिना सोचे समझे मनोरंजन, बेकार की चीज़ों और दिखावे पर पैसा खर्च कर देता है। अमीर सोच वाला व्यक्ति उल्टा करता है। वो पहले ये देखता है कि कौन सी सीख उसे आगे बढ़ा सकती है। वो सीख को बोझ नहीं, सीढ़ी मानता है। अमीर लोग सिर्फ डिग्री पर भरोसा नहीं करते। वे जानते हैं कि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है और सिर्फ पढ़ाई काफ़ी नहीं है। इसलिए वो नई स्किल्स सीखते रहते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल स्किल्स, फाइनेंस की समझ और नेतृत्व की कला, क्योंकि वे जानते हैं कि जिसके पास ज़्यादा स्किल्स होती हैं, उसके पास ज़्यादा मौके होते हैं। इस नियम का एक गहरा सच ये भी है कि अमीर लोग सही लोगों से सीखते हैं। वे ऐसे लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो उनसे आगे हों, जो उन्हें सच्चाई दिखाएं और चुनौती दें। वे मेंटोर बनाते हैं, किताबों से दोस्ती करते हैं और सफल लोगों की गलतियों से सीखते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि गलतियों से सीखना महंगा पड़ता है, दूसरों के अनुभव से सीखना सस्ता और तेज होता है। अमीर लोग सीख को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखते, वे सीखी हुई बातों को लागू भी करते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ सुनना या पढ़ना आपको अमीर नहीं बनाता, बल्कि एक्शन लेना बनाता है। इसलिए वो जो भी सीखते हैं उसे तुरंत छोटे स्तर पर आजमाते हैं। यही वजह है कि उनकी सीख जमीन पर उतरती है और परिणाम देती है। इस नियम को जीवन में लागू करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग पर उतना खर्च करता हूं जितना अपने आराम पर? अगर जवाब नहीं है तो यही बदलाव की शुरुआत है। हर महीने थोड़ा समय और पैसा अपने ज्ञान पर लगाइए। धीरे धीरे यही आदत आपको भीड़ से अलग बना देगी। अंत में ये नियम हमें याद दिलाता है कि अमीर लोग पहले खुद को बनाते हैं, फिर पैसा बनता है। जो व्यक्ति सीखने में कंजूसी करता है वो भविष्य में कमाई में नुकसान उठाता है, लेकिन जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है उसके लिए अवसर खुद रास्ता बनाकर आते हैं। यही कारण है कि अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि दिमाग जितना अमीर होगा, जिंदगी उतनी ही अमीर बनेगी। पांचवा नियम, अमीर लोग जोखिम को समझकर लेते हैं। इस किताब का पांचवा नियम हमें यह सिखाता है कि अमीर लोग डर को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देते। आम लोग जोखिम शब्द सुनते ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ नुकसान दिखाई देता है। लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति जोखिम को नुकसान नहीं, संभावना के रूप में देखता है। वो जानता है कि बिना जोखिम के न तो बड़ा बदलाव आता है और ना ही बड़ी सफलता मिलती है। गरीब सोच वाला व्यक्ति अक्सर कहता है, अगर फेल हो गया तो? अमीर सोच वाला व्यक्ति पूछता है, अगर सीख गया तो? यही एक सवाल दोनों को अलग दिशा में ले जाता है। अमीर लोग ये मानते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि शिक्षा की फीस है। वे जोखिम लेते समय आंख बंद नहीं करते, बल्कि सोच समझकर कदम उठाते हैं। अमीर लोग कभी भी अंधा जोखिम नहीं लेते। वे पहले जानकारी जुटाते हैं, छोटे स्तर पर शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वे पूरा दांव एक ही बार में नहीं लगाते।
वो जानते हैं कि स्मार्ट रिस्क वही है जिसमें नुकसान सीमित हो और सीख व फायदा ज्यादा हो। यही वजह है कि वे डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास योजना होती है। इस नियम का एक बड़ा हिस्सा है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अमीर लोग जानते हैं कि आराम की जगह पर सुरक्षा तो होती है, लेकिन विकास नहीं। इसलिए वे खुद को चुनौती देते हैं। नई जिम्मेदारी लेना, नया काम शुरू करना, नई स्किल सीखना। शुरुआत में डर लगता है, लेकिन वही डर आगे चलकर आत्मविश्वास में बदल जाता है। अमीर लोग जोखिम को टालते नहीं, बल्कि डर को मैनेज करना सीखते हैं। वे डर से लड़ते नहीं, उसे समझते हैं। वे खुद से पूछते हैं, सबसे बुरा क्या हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे कैसे निकल सकता हूं। जब जवाब मिल जाता है तो डर छोटा हो जाता है और कदम आगे बढ़ जाते हैं। इस नियम को जीवन में लागू करने का आसान तरीका है छोटे जोखिम से शुरुआत करना। हर बड़ा अमीर व्यक्ति कभी न कभी छोटे जोखिम से ही शुरू हुआ था। नई स्किल सीखना, साइड इनकम शुरू करना, अपनी सोच लोगों के सामने रखना, ये सब छोटे लेकिन जरूरी जोखिम है। यही छोटे कदम आगे चलकर बड़े परिणाम बनाते हैं। अंत में ये नियम हमें ये सिखाता है कि जो व्यक्ति जोखिम से भागता है वो अवसर से भी भागता है। अमीर लोग इसलिए आगे निकलते हैं क्योंकि वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। वे जानते हैं कि सुरक्षित रहने की कोशिश में जिंदगी छोटी बन जाती है, लेकिन समझदारी से लिया गया जोखिम जिंदगी को बड़ा बना देता है। यही सोच उन्हें आर्थिक और मानसिक रूप से अमीर बनाती है। छठा नियम, अमीर लोग एक नहीं कई आय के स्रोत बनाते हैं। इस किताब का छठा नियम हमें यह समझाता है कि अमीर लोग कभी भी सिर्फ एक कमाई के भरोसे नहीं रहते। आम आदमी पूरी जिंदगी एक ही नौकरी या एक ही इनकम पर निर्भर रहता है और सोचता है कि यही सुरक्षित रास्ता है। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि एक आय का स्रोत असल में सबसे बड़ा जोखिम होता है। अगर वो एक स्रोत रुक गया तो पूरी जिंदगी रुक जाती है। अमीर लोग कमाई को अलग नज़र से देखते हैं। वे पूछते हैं, अगर आज ये इनकम बंद हो जाए तो क्या मेरी जिंदगी चल पाएगी? अगर जवाब नहीं होता है तो वे नया रास्ता ढूंढते हैं। वे धीरे धीरे दूसरी, तीसरी और चौथी आय के स्रोत बनाते हैं। शुरुआत में ये स्रोत छोटे होते हैं, लेकिन समय के साथ वही बड़े सहारे बन जाते हैं। गरीब सोच वाला व्यक्ति अक्सर कहता है, मेरे पास समय नहीं है, या एक काम ही बहुत है। लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति जानता है कि समय मैनेज किया जाता है, बनाया नहीं जाता। वो अपने खाली समय को बेकार नहीं जाने देता। वो उस समय का इस्तेमाल सीखने, साइड इनकम बनाने या सिस्टम खड़ा करने में करता है। अमीर लोग पहले एक्टिव इनकम से शुरुआत करते हैं, फिर पैसिव इनकम की ओर बढ़ते हैं। नौकरी, फ्रीलांस या बिजनेस से आने वाली कमाई एक्टिव इनकम होती है, लेकिन निवेश, सिस्टम, डिजिटल प्रोडक्ट, रॉयल्टी जैसी चीज़ें पैसिव इनकम बनती हैं। उनका लक्ष्य होता है ऐसी इनकम बनाना जो सोते वक्त भी आए। इस नियम का एक अहम हिस्सा है धैर्य। कई लोग 2-3 महीने में रिजल्ट ना दिखे तो हार मान लेते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि आय के नए स्रोत समय मांगते हैं। वे लगातार छोटे छोटे एक्शन लेते रहते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि आज बोया गया बीज कल जरूर फल देगा। इस नियम को जीवन में लागू करने के लिए ये जरूरी नहीं कि आप सब कुछ एक साथ शुरू करें। एक ही स्किल चुनिए और उसी के आसपास नया इनकम सोर्स बनाइए। धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा, आत्मविश्वास आएगा और रास्ते खुलते चले जाएंगे। अमीर लोग इसी तरह कदम दर कदम अपनी आर्थिक आज़ादी की नींव रखते हैं। अंत में ये नियम हमें ये सिखाता है कि जो व्यक्ति कई रास्तों से कमाता है वही वास्तव में सुरक्षित होता है। अमीर लोग इसलिए आगे रहते हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी को सिर्फ एक सहारे पर नहीं छोड़ते। वे जानते हैं कि कई आय के स्रोत ही उन्हें डर, तनाव और मजबूरी से आज़ाद करते हैं। यही सोच उन्हें लंबे समय तक अमीर बनाए रखती है। 7वां नियम, अमीर लोग फैसले खुद लेते हैं, भीड़ की नकल नहीं करते। इस किताब का 7वां और आखिरी नियम हमें यह सिखाता है कि अमीर लोग अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करते हैं। आम लोग ज्यादातर फैसले डर, समाज और दूसरों की राय के आधार पर लेते हैं। वे सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, सब यही कर रहे हैं तो सही ही होगा। लेकिन अमीर सोच वाला व्यक्ति भीड़ के पीछे नहीं चलता, वो अपनी सोच के आगे चलता है। अमीर लोग सलाह सुनते जरूर हैं, लेकिन फैसला खुद लेते हैं। वे जानते हैं कि हर किसी की सोच उसके अनुभव और सीमाओं से बनी होती है। अगर आप हर किसी की बात मानेंगे तो आपकी जिंदगी भी दूसरों की सीमाओं में बंध जाएगी। इसलिए अमीर लोग उन लोगों से सीखते हैं जो उस रास्ते पर पहले चल चुके हों, न कि उन लोगों से जो खुद डरे हुए हों। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, क्योंकि भीड़ जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि जहां भीड़ जाती है वहां औसत जिंदगी मिलती है। अगर असाधारण परिणाम चाहिए तो असाधारण फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए वे अपने लक्ष्यों, मूल्यों और भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं।
न कि तात्कालिक डर के आधार पर। इस नियम का एक अहम हिस्सा है आत्मविश्वास। अमीर लोग खुद पर भरोसा करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे कभी गलती नहीं करते, बल्कि ये कि गलती होने पर भी वे खुद को संभालना जानते हैं। वे अपनी गलती की जिम्मेदारी लेते हैं और उसे सुधारते हैं। यही जिम्मेदारी लेने की आदत उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। अमीर लोग फैसले टालते नहीं। वे जानते हैं कि टाला गया फैसला भी एक फैसला होता है और अक्सर वो गलत साबित होता है। इसलिए वे सोच समझकर लेकिन समय पर निर्णय लेते हैं। उन्हें पता है कि परफेक्ट समय का इंतजार करने से बेहतर है सही दिशा में कदम बढ़ाना। इस नियम को जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले आपको अपने डर को पहचानना होगा। खुद से पूछिए, क्या मैं ये फैसला इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैं सच में तैयार नहीं हूं, या इसलिए क्योंकि मुझे लोगों की राय से डर लग रहा है। जब आप इस फर्क को समझने लगते हैं तो आपकी सोच बदलने लगती है। अंत में ये नियम हमें याद दिलाता है कि आपकी जिंदगी के फैसले अगर आप नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। अमीर लोग इसलिए आगे निकलते हैं क्योंकि वे अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। वे भीड़ की नकल नहीं करते, बल्कि रास्ता खुद बनाते हैं। यही सोच उन्हें आम लोगों से अलग और लंबे समय तक सफल बनाती है। तो दोस्तों, आज हमने अमीर बनने के लिए पैसा नहीं दिमाग बदलो, दी अबंडेंट माइंडसेट के 7 नियमों को गहराई से समझा। ये नियम सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है, क्योंकि सच्चाई यही है कि जो इंसान इन नियमों को अपने जीवन में लागू कर लेता है, उसके हालात खुद ब खुद बदलने लगते हैं। याद रखिए, अमीर लोग कोई अलग ग्रह से नहीं आते। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, वही डर होते हैं, वही जिम्मेदारी